कोरोना महामारी को दुनिया में आए करीब 11 महीने होने को हैं। वहीं देश में इससे हमारा पाला 9 माह पहले पड़ा, जब केरल में चीन के वुहान विश्वविद्यालय से आए एक छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला केस मार्च में आया था, यानी कि 7 महीने पहले। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हम खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए चिंतित हैं। खुद की सुरक्षा व सलामती के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच एक वर्ग ऐसा भी है जो खुद की व खुद के परिवार की परवाह किए बगैर संपूर्ण मानव जाति की सलामती के लिए दिन रात लगा हुआ है। तमाम आक्षेप, उलाहना, आरोप व उपेक्षा के बाद भी उसने ना तो अपना संयम खोया, ना ही आक्रोश की राह अपनाई। अपनी हिप्पोक्रेटिक ओथ से बंधे ये डॉक्टर्स सचमुच भगवान का ही रूप है। ये एक बार फिर कोरोना महामारी ने साबित कर दिया है। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी डॉक्टर्स मरीजों को ठीक कर घर भेज रहे हैं। केरल व तमिलनाडु में 300 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर प्रति 3000 लोगों पर केवल एक डॉक्टर है। अब सोचिए उस एक डॉक्टर की अहमियत आपके जीवन में क्या होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में करीब 6000 डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर्स पिछले कई महीनों से अपने परिजनों से नहीं मिल पाए हैं। लोग जहां एक साधारण मास्क लगाने में घबरा रहे हैं, तो सोचिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ग्लव्स, मेडिकल मास्क, गाउन, N95 मास्क, रेस्पिरेटर्स जैसी वस्तुओं को 8-8 घंटे कैसे पहन रहे होंगे। हम ये भी भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी शारीरिक व मानसिक परेशानियां हैं। वे भी अपने स्तर पर उनसे जूझ रहे हैं। हम जितना अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं, उतना कोई उनसे भी करता होगा, लेकिन उसके लिए वे अपने घर पर नहीं रुके, बल्कि आपकी हमारी सेवा करने के लिए अस्पताल तक आए। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह सब गलत नहीं होते। इसलिए जो इस महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें कोसने के बजाय उनके त्याग, समर्पण और सेवा भाव के प्रति कृतज्ञता भी दर्शाएं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना के चलते देश में 382 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है। हमारे अनुरोध पर डॉक्टर्स ने आपके लिए कुछ संदेश भेजे हैं, उसे सुनिए और उसके मर्म को समझिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी कोरोना महामारी के इस समय आपके समक्ष हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से बचाव करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, उससे रिलेटेड और दूसरे डिपार्टमेंट्स हो, सब लगे हुए हैं और सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय सभी 24 घंटे काम कर रहे हैं। अपने ड्यूटी आवर्स से आगे जा करके काम कर रहे हैं। तो वह काम करते करते खाना पीना सब उनका भूल जाता है। और याद रखिए कि कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई वार्ड बॉय, कोई लैब टेक्नीशियन जब हॉस्पिटल में काम करता रहता है, तो उसके साथ इस महामारी में उसके पूरे परिवार भी एक रिस्क पे रहता है। आप सबको मैं यह बताना चाहूँगा कि सभी ऑफिसर्स, कर्मचारी, पूरा नेटवर्क जी जान से लगा हुआ है। इसमें कई लोग खुद भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उन लोगों में और भी ज़्यादा लगाव कोरोना से लड़ने के लिए है। अभी बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं कि कहीं पे खाना नहीं मिल रहा है, कहीं पे डॉक्टर देखने नहीं आया। इस प्रकार के वीडियो से जो बचा हुआ समाज है, बाकी जो समाज है, उनमें एक भय का वातावरण उत्पन्न होता है। पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने बिस्तर हैं, जितने मरीज हैं, उसके हिसाब से सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हर समय डॉक्टर्स नहीं रह सकते, हर पेशेंट के साथ डॉक्टर्स नहीं रह सकते। ऐसे समय में आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए हमारा दायित्व है कि ऐसे लोग जो समाज सेवा के लिए अपने आप को वॉलंटियर करना चाहते हैं, वो कृपया सामने आए। इसके साथ ही साथ मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि कृपया मास्क
जब भी आप घर से बाहर निकले जरूर लगा के रखें। टेलीफोन पे भी बातचीत कर रहे हो तो मास्क को नीचे ना करें, नाक के नीचे नहीं हो। दूरी, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। और जब भी घर कहीं भी जाएं, किसी चीज को छुएं, उसके बाद साबुन पानी से हाथ जरूर धोएं। इन बातों का ध्यान रखने से कोरोना के वायरस का आक्रमण कम होगा। कोरोना के जो गंभीर परिणाम हैं उसमें कमी आएगी और हम कोरोना से जंग को जीत सकेंगे। इसी विश्वास के साथ कि आप सभी लोग सरकार को सहयोग देते हुए हमारे अपने समाज को कोरोना से बचा पाएंगे। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देश के अनुपात में बढ़ने लगी है। सोशल गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क पहनना है, भीड़ भरे इलाकों में नहीं जाना है, बार बार हाथ धोना है। और जो लोग इस कोरोना संक्रमण की लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, डॉक्टर्स हों, चिकित्सा कर्मी हों, पैरामेडिकल वर्कर्स हों, नर्सेज हों और प्रशासन के लोग हों जो लगातार प्रबंधन में लगे हुए हैं, उनका साथ देना है। उनका साथ देने में ही हम कोरोना संक्रमण की लड़ाई जीत सकते हैं। किसी प्रकार का धैर्य नहीं खोना है। हमें सभी प्रकार की दवाएं और सभी प्रकार के चिकित्सा के साधन उपलब्ध हैं। यदि कोई हमारे परिवार में संक्रमित होता है तो हमें तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना देनी है। इसके अलावा हमें टेस्टिंग से नहीं डरना है। यदि किसी प्रकार हम कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं या हमारे परिवार में कोरोना पॉजिटिव आता है तो ज़्यादातर मरीज होम आइसोलेशन की सुविधा में ठीक हो रहे हैं। मार्गदर्शन के अनुसार दवाएं लेना है और कोरोना संक्रमण की लड़ाई आप सबके सहयोग से ही जीती जा सकती है। आज हमारा रायपुर शहर और वास्तव में तो पूरा देश ही कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बिस्तरों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इलाज के लिए भटक भी रहे हैं। परंतु जब रोज बरोज हजारों मरीज आने लगे तो ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में तो मैं आम आदमी के भीतर इस परिस्थिति से संघर्ष करने के जज्बे को भी देख रहा हूँ। मेरे जूनियर डॉक्टर्स और नर्सेज, उनको देखता हूँ 15-15 दिन काम करते हैं, कितने ही बीमार पड़ जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, ठीक होते हैं, फिर से काम पे आ जाते हैं और बोल कर आते हैं कि सर इस बार कहाँ लगाना है। काम भी कैसे जज्बे से करते हैं तो ध्यान में आता है कि हमारी नर्स है, पूरे वार्ड को एक ड्रिल मास्टर के जैसे और चेस्ट फिजियोथेरेपी कराती है। हमारे डॉक्टर्स हैं, मैंने देखा है डिप्रेशन में जा रहे मरीजों से गाना गवाते हैं, मन का विश्वास कमजोर होना। ये सब चीज़ें किताब पढ़कर नहीं होती, उनके भीतर वो जज्बा है, उसके चलते इस समस्या से हम संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल्स ही क्यों, चाहे हमारे लॉन्ड्री के लोग हों, सफाई के कर्मचारी हों। रात को 12 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी तो ऑक्सीजन प्लांट वाले ने फैक्ट्री खोलकर सिलेंडर दिया, ठीक है, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं। कोविड वार्ड के बाथरूम को बनवाना था, सामान्यतः जो लोग रहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, 5 बजे के बाद डब्बा उठाकर चले जाते हैं, तो उनको बताया गया, रात भर काम करके उन्होंने बनाया। आप अच्छा देखने की कोशिश तो करो। मेरे शहर के जवान लड़ रहे हैं, हमारे NIT के लड़कों ने रोबोट बनाया है। ऐसी कितनी ही सकारात्मक चीजें आज हो रही हैं। और अस्पताल में यदि आज मरीजों की बाढ़ आई है तो ये भी देखिए कि अस्पतालों ने हेल्थ पर इन्वेस्ट कितना किया। रायपुर में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या कुछ नहीं तो कम से कम 3 गुनी हो गई होगी। मेरा अनुमान है कि कम से कम 50 से 75 वेंटिलेटर्स प्राइवेट सेक्टर में नए आ गए होंगे, ज़्यादा भी आए होंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मॉनिटर्स तो सैकड़ों की संख्या में खरीदे गए। तो ये सारी चीज़ें इस संघर्ष में हमारे प्रतिकार को दिखाती हैं। कुछ स्वर जरूर हैं जो झुंझलाहट, शिकायत और आलोचना के हैं, पर वो आएंगे ही।
मेरा यही कहना है कि जब तूफान गुजर जाएगा तो ये समझ में आएगा और ये दिखेगा भी कि जो बचा उसके पीछे कौन कौन हाथ लगा के खड़ा था। स्वास्थ्य कर्मियों से मेरी अपील है कि आलोचना करने वालों को अपना दुश्मन न माने और जिन मरीजों परिजनों को असुविधा हुई है, निराशा हुई है, हानि हुई है, उन सबसे भी मैं कहता हूं कि क्षमा करें और इसे युद्ध काल समझकर हम सब साथ में खड़े रहें। मुझे विश्वास है कि कठिन परिस्थिति गुजर जाएगी और हम विजयी होंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस और इसके संक्रमण को लेकर के अभी भी लोगों के मन में बहुत सारी भ्रम, आशंकाएं और डर कायम हैं, लेकिन हमें इस संबंध में बहुत ज़्यादा आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि हमें यह जानना चाहिए कि हम अपने आप को कोरोना के संक्रमण से किस प्रकार बचा सकते हैं। जैसा कि आप पिछले कुछ महीनों से लगातार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि सबसे पहला जो तरीका होना चाहिए कि हमें मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि मास्क से आपके शरीर में जो कोरोना वायरस है उसका प्रवेश रुक सकता है और रुकने में बहुत हद तक सफलता भी मिलती है। दूसरी बात यह है कि अपने हाथों को बार बार आप साबुन से धोएं, पानी से धोएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें। हमें किसी भी बड़े समूह में नहीं जाना चाहिए, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, किसी भी भीड़ भाड़ की जगह पर उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आज भी देखते हैं जैसे ही लॉकडाउन खुलता है बाज़ारों में बहुत अधिक भीड़ दिखाई पड़ने लगी है, लोग मास्क को उतार करके चलते सड़कों पर दिखाई देते हैं, अलग अलग स्थानों पर घूमते दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही इससे संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ती है। दूसरी बात यह भी है कि हमें जो कहा गया है कि 2 गज की दूरी का पालन करें, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति से दूर रहते हैं तो हमारे शरीर में संक्रमण फैलने की आशंका कम होगी। साथ ही साथ यदि हमें तबीयत थोड़ी भी खराब होती है तो आवश्यक है आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें, कोरोना की जांच कराएं और अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आती है, आपके शरीर में संक्रमण का प्रवेश भी पाया जाता है, तो भी बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक भी हो रही है। सिर्फ ऐसे ही लोग इसमें बहुत अधिक व्याधियों के शिकार हो रहे हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या और कोई बीमारी है, इसके कारण उनकी स्थिति सुधरने में अधिक समय लगता है, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसलिए सावधानी ही बचाव है। आप अपनी हेतु अपने परिवार को बचाएं, सावधानी का पालन करें और बिल्कुल भीड़ भाड़ की जगहों पर ना जाएं। अपने स्वास्थ्य की देखभाल खुद करें और अपना देखभाल स्वयं करें। धन्यवाद। सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी निभाइए। हम सब मिलकर जरूर कोरोना को हराएंगे। ये दुनिया फिर पहले जैसी होगी। टीम जनमंत्र।